क्या आप भी विल यूज कर रहे हैं जब आपको वुड बोलना चाहिए एंड वाइस वर्सा? क्या आपको भी कंफ्यूजन होती है बिटवीन विल एंड वुड, कब क्या यूज करें? एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, sometimes using will in English can make you sound like rude, but using would can make it polite. और सिर्फ यही नहीं, और भी कई डिफरेंसेस हैं विल एंड वुड में, एंड दिस वीडियो विल टेक अ डीप डाइव इनटू दैट। इस वीडियो के बाद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कब आपको विल यूज करना है एंड कब वुड यूज करना है। सो लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। सो यहीं पे आप फर्स्ट स्लाइड पे ही देख सकते हैं विल वर्सेस वुड, सर्टेनिटी और फैंटेसी। फैंटेसी, आप अगर सर्टेन है, बहुत निश्चित है, बहुत श्योर है अपनी चीजों के लिए, तो जनरली आप विल यूज करेंगे। और इफ इट इज जस्ट अ फैंटेसी, imagination, dream, then you will use would. One word can change the entire meaning. Are you promising or just dreaming? पहले हम विल को देखेंगे, द पावर ऑफ आई विल। आई विल हम यूज करते हैं जब हम बहुत श्योर होते हैं, बहुत सर्टेन होते हैं अपनी चीजों को लेके। अनशेकेबल सर्टेनिटी, जिसको कोई हिला नहीं सकता। आप बहुत ज्यादा श्योर हैं उस चीज के लिए एंड आप कोई फ्यूचर कमिटमेंट्स कर रहे हैं, तब आप आई विल का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। सर्टेनिटी, आपको 100% चांस ऑफ हैपनिंग है। आप प्रॉमिस कर रहे हो, यू आर मेकिंग फॉर्मल कमिटमेंट, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी की बात कर रहे हो। इन दैट केस आप कोई इंस्टेंट डिसीजन लेते हो, यू आर डिसाइडिंग समथिंग राइट नाउ। एंड आप इसे ऐसे बोल के देख सकते हो कि जब आपको इफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सोच नहीं रहे हो तभी तो आप 100% श्योर हो, यू आर नॉट जस्ट इमेजिनिंग इट। इफ कंडीशनल ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल श्योर हो, देन आप विल का यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एट 8 PM शार्प। इसका मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं करूंगा ही 8 बजे। आई विल कॉल यू एट 8 PM शार्प। आई विल हेल्प यू विथ दोज बैग्स। आप हेल्प ऑफर कर रहे हो, मैं आपके बैग्स के साथ आपकी हेल्प करूंगा। इमेजिन कि कोई भारी बैग्स उठा रहे हैं, उनसे आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो, आई विल हेल्प यू विद दोज बैग्स। या फिर आप कोई प्रोडिक्शन कर रहे हो, मतलब आपने आज का मौसम देखा एंड आप कल के लिए 100% श्योर, यू आर प्रेडिक्टिंग इट, भविष्यवाणी कर रहे हो, दैट इट विल रेन टुमारो मॉर्निंग। मतलब आज के बेसिस पे आप 100% श्योर हो कि कल बारिश होगी, देन यू आर सेइंग इट विल रेन टुमारो मॉर्निंग। इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि आप कोई ऑफर कर रहे हो या फिर आप प्रॉमिस कर रहे हो, चीजों को लेकर श्योर हो, सर्टेन हो, तब आपने विल का यूज किया। पार्ट टू में हम देख सकते हैं कि जब आप किसी फैक्ट्स की बात कर रहे हो या फिर आपके अनचेंजेबल प्लान, बात वही है घूम फिर के कि आप बहुत श्योर हो अपनी चीजों को लेकर, आप फैक्ट्स बता रहे हो। आई विल टेक द स्टीक प्लीज। स्टीक का मतलब कोई फ्लैश मीट हो गया, तो आप बोल रहे हो आई विल टेक द स्टीक प्लीज। आई विल मैरी यू एंड स्टे फॉर एवर। आपके अनचेंजेबल प्लान है ये, मैं आपसे शादी करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी, मेरा ये अनचेंजेबल प्लान है, तो मैंने विल का यूज किया। नाउ लेट्स कम टू वुड। देखिए, वुड का यूज हम जनरली तब करते हैं जब हम किसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट इमेजिनिंग इट, वी आर जस्ट ड्रीमिंग अबाउट इट। या फिर हम जब पोलाइट साउंड होना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि विल कैन साउंड लाइक रूड, कैन मेक यू साउंड रूड, वेयर एज अगर आप उसी सेंटेंस में वुड का यूज करोगे तो यू कैन साउंड मोर पोलाइट। या फिर आप इमेजिनेशन, ड्रीम्स की बात कर रहे हो, तब हम वुड का यूज करेंगे, word is the dreamer. So imaginary hypothetical cases, thinking of what if, अगर ऐसा होता तो, उसे कह रहे हैं hypothetical, imaginary, fantasy, dream, सब यही चीजें हैं। conditional है, depends on and if, अगर कहा ना मैंने कि conditional है, you are just dreaming about it, you are just dreaming of it। politeness, आप अपने रिक्वेस्ट और सॉफ्ट बनाना चाहते हो और पोलाइट बनाना चाहते हो, देन आप वुड का यूज कर सकते हो। या फिर पास्ट ऑफ विल, रिपोर्टिंग ओल्ड फ्यूचर प्लान्स, आपके पुराने कोई ऐसे प्लान्स थे जो फ्यूचर को लेके थे, आप उनको जब बताओगे तो आप विल का पास्ट वुड का यूज करोगे। अभी आपको आगे और क्लैरिटी मिलेगी जब आप एग्जांपल देखोगे। सी, आई वुड ट्रैवल इफ आई वर रिच। अगर मैं अमीर होता हूँ नहीं, बट अगर मैं अमीर होता तो मैं ट्रैवल करता। आई वुड ट्रैवल इफ आई वर रिच, हाइपोथेटिकल, इट इज एन हाइपोथेसिस। आई वुड लाइक कॉफी प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि मैं कॉफी लूंगा प्लीज। आई विल नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आई विल लाइक, आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। I would help, but I am busy. Conditional, I would help, but I am busy. Conditional है ना, मैं हेल्प करता बट मैं बिजी हूँ। He said he would come tomorrow, वो जो पास्ट में फ्यूचर के प्लान्स की बात हो रही थी, एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं कि उसने कहा कि वो कल आएगा, पास्ट में कहा ना, और फ्यूचर की बात की। तो ओल्ड, आप पास्ट में जाके जो फ्यूचर की बातों की रिपोर्टिंग करोगे, वहां पे भी आप विल का पास्ट फॉर्म यानी वुड का यूज करोगे। आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है ना। ही सेड ही वुड कम टुमारो, उसने कहा वो कल आएगा, पास्ट में कहा कि फ्यूचर में आएगा। आई वुड नेवर डू सच थिंग, मैं ऐसी चीज कभी नहीं करता, कभी नहीं करूंगा।
यूज वुड टू साउंड मोर प्रोफेशनल एंड पोलाइट, तो आपने वुड का यूज करके यू जनरली साउंड मोर पोलाइट इफ यू यूज वुड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। एंड आप देखिए रियलिटी में रियल एंड डेफिनिट चीजों को लेकर आप विल का यूज करोगे, और इमेजिनरी एंड अनरियल हाइपोथेटिकल चीजों के लिए आप वुड का यूज करोगे। कंडीशनल है, अगर इफ है, आप इफ के साथ कंडीशन के बेसिस पे बात करें तो यू विल यूज वुड, और अगर इफ की जरूरत नहीं, आप बहुत श्योर एंड सर्टेन हो अपनी चीजों को लेकर, तो आप विल का यूज करोगे। टोन देखिए, विल का काफी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट होता है टोन, एंड वुड का टोन जो है वो काफी पोलाइट और सॉफ्ट होता है। एंड नाउ दिस इज फॉर यू, दो आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू आप हाइड करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट। और आप विल और वुड का यूज करके एक दो सेंटेंसेस बना के जरूर कमेंट्स में ड्रॉप करें, मुझे समझ आएगा कि आपको वीडियो समझ आया। एंड लेट मी एंड टेल मी इफ आपको लगता है कि आपने कुछ क्लैरिटी सीखी है इन दोनों कंफ्यूजन्स को लेके। आप इसके आंसर जरूर ड्रॉप करिएगा, एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। एंड थैंक्स।